रात के 12 बज चुके थे। स्टेशन पर अब सिर्फ ठंडी हवा और पानी की बूंदों की आवाजें बाकी थीं। अयान हर रोज देर से ऑफिस से निकलता था और आज भी वही गलती दोहरा रहा था। उसने मोबाइल देखा। लास्ट ट्रेन 12:10 रात का। वो तेजी से प्लेटफॉर्म की ओर भागा, लेकिन स्टेशन वीरान था। टिमटिमाती पीली लाइटें, दीवारों पर चिपके पुराने पोस्टर और हवा में खुला सन्नाटा, मानो पूरा स्टेशन किसी गहरी नींद में सो गया हो या शायद मर चुका हो। दूर से ट्रेन की सीटी गूंजी, काली धुंध को चीरती हुई। एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, लेकिन कुछ अजीब था। सारे डिब्बे अंधेरे में थे, सिर्फ एक में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। अयान ने झिझकते हुए कदम रखा। अंदर पुराने जमाने की सीटें, जंग लगे हैंडल और हवा में बसी नमी की गंध थी। सीटों पर धूल जमी थी, जैसे इस ट्रेन में सालों से कोई सवार ही नहीं हुआ। ट्रेन चल पड़ी। बाहर खिड़की से सिर्फ धुंध नजर आ रही थी। ट्रेन की धीमी आवाज अब सन्नाटे में बदलने लगी थी और तभी अयान को एहसास हुआ वो अकेला नहीं है। डिब्बे के दूसरे सिरे पर कोई बैठा था। एक औरत पुराने कपड़ों में, सिर पर पल्लू डाले और हाथों में एक पुराना सूटकेस थामे। उसका चेहरा धुंध में छिपा था, लेकिन जब उसने हल्का सिर उठाया, अयान के भीतर तक सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों में कोई पुतलियां नहीं थीं, बस गहरा काला शून्य। ट्रेन के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई। लैंप टिमटिमाने लगा और कुछ ही पलों में डिब्बा लोगों से भर गया। अब वहां कई यात्री थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई टिकट हाथ में दबाए बैठा था, पर सबके चेहरे फीके, बेजान और खोखले थे। धीरे धीरे हवा में एक धुन तैरने लगी, किसी पुराने गीत की झिलमिल ध्वनि। चलो सफर पर, लौटना मना है। अयान ने हिम्मत करके दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी भारी आवाज आई। टिकट दिखाइए। उसने पलटकर देखा। कौन है तुम लोग? टिकट चेकर खड़ा था। उसकी वर्दी फटी हुई, चेहरे पर गहरे निशान और आंखों में लाल हल्की चमक। अयान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके शब्द गले में अटक गए। चेकर बस मुस्कुराया और बोला नहीं, फिर धीरे धीरे गायब हो गया। अयान के हाथ कांपने लगे। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। न प्लेटफॉर्म, न पटरियां, बस धुंध, अंधेरा और गहराई, जैसे ट्रेन हवा में तैर रही हो। अचानक बाहर बिजली कड़की और उसी चमक में अयान ने खिड़की में अपना चेहरा देखा, लेकिन वो चेहरा उसका नहीं था। वो अब वैसा नहीं रहा। आंखें काली थीं, चेहरा ठंडा और भावहीन। वो खुद अब उसी ट्रेन का हिस्सा बन चुका था। ट्रेन की सीटी गूंजी और धीरे धीरे वो अंधेरे में खोती चली गई। कहते हैं उस हादसे के बाद वो ट्रेन अब हर रात ठीक 12:10 पर उसी स्टेशन पर आती है, खाली प्लेटफॉर्म पर किसी नए अयान का इंतजार करती हुई,